हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवर्टाइजिंग अर्थात विज्ञापन। विज्ञापन से हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, क्योंकि जब भी हम टेलीविज़न देखते हैं उसमें ढेर सारे विज्ञापन आते हैं। तो आइए समझते हैं विज्ञापन क्या होता है। लेट्स सी द डेफिनेशन। एडवर्टाइजमेंट इज any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor। विज्ञापन एक तरह से एक बिजनेस फोर्स होती है जो पब्लिक को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करने के लिए स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तो ये एक तरह से पेड फॉर्म होता है, क्योंकि इसके लिए जो मैन्युफैक्चरर या मार्केटियर होता है उसे उसका पेमेंट करना होता है। एंड यहाँ पर जो एक वर्ड है नॉन पर्सनल, इसे हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि विज्ञापन की ये प्रमुख विशेषता है कि यह अवैयक्तिक होता है, नॉन पर्सनल होता है। इसमें बायर्स एंड सेलर्स आमने सामने डायरेक्टली नहीं होते हैं, उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। सिंपली एक प्रेजेंटेशन होता है बहुत कुछ आइडियाज़ का या गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड, जो रिटन, ऑरल, विजुअल किसी भी कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। तो यह कहलाता है विज्ञापन। Let's see the characteristics. The first one is public presentation. एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक तरह से सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है, और इस वजह से एक ही मैसेज बहुत से लोगों को एक साथ दे दिया जाता है। तो इससे जो विक्रेता होता है वो आश्वस्त हो जाता है कि उसके वस्तु विशेष के क्रय के उद्देश्य से जो पूरी पब्लिक है वो उससे परिचित है। द नेक्स्ट वन इज परवेसिवनेस अर्थात बहुत ही व्यापक। विज्ञापन जो है वो एक व्यापक माध्यम होता है, उससे मैसेज को बार बार रिपीट किया जाना पॉसिबल होता है। द नेक्स्ट वन इज एम्प्लीफाइड एक्सप्रेशन, यानी विस्तृत स्पष्टीकरण इससे पॉसिबल होता है। विज्ञापन से एक मैसेज को अलग अलग तरह के चित्रों से, वाक्यों से, रंगों से या शॉर्ट मूवीज़ के थ्रू उन्हें इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि उसका पूरा क्लैरिफिकेशन, उसका स्पष्टीकरण उसमें दर्शाया जाना पॉसिबल होता है। द नेक्स्ट वन इज़ नॉन पर्सनल। जैसा अभी बताया मैंने कि यह एक अवैयक्तिक तरीका होता है जिसमें डायरेक्टली बायर और सेलर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यानी जो विज्ञापन दाता होता है वो एक निश्चित होता है, उसके द्वारा यह विज्ञापन दिया जाता है। इट मे बी रिटन, वर्बल और विजुअल, किसी भी तरीके से ये हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज स्टिमुलेट पीपल टू बाय। ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो विज्ञापन होता है वो पब्लिक को या प्रोबेबल जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन्हें स्टिमुलेट करता है, उन्हें प्रेरित करता है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। एंड आर्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, विज्ञापन को एक कला माना जाता है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी छिपी होती है कि किस तरह से रंगों का, चित्रों का किस तरह से मिश्रण किया जाए कि उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ऐसी जानकारी दी जा सके कि वह उस कंज्यूमर के या आम जनता के मस्तिष्क में छा जाए। तो इसलिए इसे एक कला भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, जो भी विपणन कार्यक्रम होते हैं, टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग उसका एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की, यानी उसके महत्व की, कि विज्ञापन का क्या क्या महत्व होता है। देखिए, आज चारों ओर विज्ञापन की धूम मची हुई है, जहाँ कहीं हम जाते हैं हमारे साथ विज्ञापन हमें मिल ही जाता है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसीलिए कहते हैं कि विज्ञापन लाभप्रद है, बल्कि एक विनियोग भी है, एक इन्वेस्टमेंट भी इसे माना जाता है। आइए देखते हैं इसकी क्या इम्पोर्टेंस है प्रोड्यूसर्स यानी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन डिमांड। जो मांग है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसकी मांग में वृद्धि करने में ये हेल्प करता है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और जैसे जैसे उस प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है वैसे वैसे मैन्युफैक्चरर उसके उत्पादन में वृद्धि करता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन गुडविल। गुडविल यानी
ख्याति, जो फर्म है, जो संस्था है, उसकी ख्याति में वृद्धि होती है। उस उसकी जिस तरह से हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे टाटा, बजाज, गोदरेज, रेमंड्स, तो ये कुछ ऐसे फर्म्स हैं जिनके एडवर्टीजमेंट के थ्रू इनकी गुडविल बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इंक्रीज इन बिजनेस यानी व्यापार में वृद्धि, ओवरऑल जैसे जैसे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, उसका मार्केट शेयर बढ़ता है और ओवरऑल बिजनेस में इसकी वृद्धि होती है। रिड्यूस्ड पर यूनिट कॉस्ट, देखिए वैसे तो विज्ञापन जो है वह एक तरह से फर्म के लिए अतिरिक्त लागत बढ़ाता है, लेकिन उसकी उस विज्ञापन कॉस्ट से कहीं गुना उसका इफ़ेक्ट होता है कि उसकी डिमांड बढ़ती है और जितनी डिमांड बढ़ती है उतना प्रोडक्शन बढ़ता है और उतने प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो इस तरह से अल्टीमेटली ये जो है पर यूनिट कॉस्ट को कम कर देता है। मोर प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज़्यादा विज्ञापन कोई फर्म करती है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की भी उतनी ही अधिक उपलब्धता होती है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी का माल तो बड़ी आसानी से बिक जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ क्विक इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स अबाउट न्यू प्रोडक्ट, और जब मैन्युफैक्चरर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसके बहुत शीघ्र जो सूचना वो कंज्यूमर्स तक पहुंचने में हेल्प मिल जाती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं को के लिए इसका क्या महत्व है। द फर्स्ट वन इज सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। देखिए किस तरह से यह उपभोक्ताओं का टाइम बचाता है, किस तरह से मनी और उसके प्रयासों को प्रयासों में उसकी बचत करता है कि विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को ये पता रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर मिल पाएगा। तो इस तरह से उन्हें व्यर्थ ही मार्केट में भटकने की आवश्यकता नहीं होती है और वो पर्टिकुलर बहुत ही कम समय में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है तो इस कंडीशन में उपभोक्ताओं के लिए मनी की भी बचत होती है और एफर्ट्स यानी उपभोक्ताओं को बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती रहती है विज्ञापनों के द्वारा, तो वो इजीली उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। और कंपैरिजन, जब उन्हें विज्ञापन देख के वो अपना कंपैरिजन कर लेते हैं तो उनके एफर्ट्स में भी कमी आती है कि उन्हें मार्केट में जाकर अलग अलग दुकानों पर जाकर उस प्रोडक्ट को कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं रहती है। द नेक्स्ट वन इज रिमाइंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसी कई बातें होती हैं जो उपभोक्ताओं को पता नहीं होती, तो विज्ञापन देखने से बार बार उन्हें उन चीज़ों के बारे में, उन बातों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। द नेक्स्ट वन इज़ नॉलेजेबल, और कई बार प्रोडक्ट्स, जो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं या कई तरह की नई चीज़ें जो होती हैं मार्केट में होती हैं जिनकी जानकारी प्रत्येक उपभोक्ता को नहीं होती है, तो विज्ञापन देखने से उनका नॉलेज, उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट वन इज़ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उपभोक्ताओं का जो जीवन स्तर है उसको और अधिक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे उन्हें जानकारी बढ़ती है, जैसे जैसे वो नए प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, वैसे वैसे उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स में वृद्धि होती है। द नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन ऑफ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, और जो उपभोक्ता है उनको और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी मिलती रहती है। तो ये है उपभोक्ताओं के लिए एडवर्टाइजिंग का महत्व। नेक्स्ट विल सी इम्पोर्टेंस टू मिडिल मैन, यानी जो मध्यस्थ होते हैं उनके लिए क्या महत्व होता है। इंफॉर्मेशन टू पब्लिक, मध्यस्थ जो जो निर्माताओं से प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को बेचते हैं, तो पब्लिक को पूरी जानकारी विज्ञापन के द्वारा उस प्रोडक्ट के बारे में मिल जाती है। तब ऐसी स्थिति में जो मध्यस्थ होते हैं उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है उस प्रोडक्ट को सेल करना। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन सेल्स, और चूँकि उपभोक्ताओं को पहले से ही विज्ञापनों के माध्यम से जानकारी मिल जाती है, तो उनकी जो सेल्स होती है उसमें वृद्धि होती है। एनकरेज सेल्समैन, और जो विक्रयकर्ता होते हैं उन्हें भी एक तरह का प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी विज्ञापन के थ्रू मार्केट में जानकारी होती है, तो वो उस प्रोडक्ट को वो बड़ी आसानी से सेल कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट विद मैन्युफैक्चरर्स और मिडिलमैन्स, बड़ी आसानी से जो निर्माता होते हैं या उत्पादक होते हैं उनके साथ अपना एक संपर्क बना सकते हैं।
रिडक्शन इन रिस्क, कई बार कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तब ऐसी कंडीशन में जो मिडल मैन होते हैं उन्हें बहुत ये जोखिम भरा काम लगता है कि वो नया प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे और यदि उपभोक्ता उसे पसंद नहीं करेंगे तो उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। तब एडवर्टाइजिंग के माध्यम से ऑलरेडी कंज्यूमर उसके बारे में परिचित हो जाते हैं, तो ये उनके रिस्क में कमी करता है। नेक्स्ट वन इज़ प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कीमतों में स्थिरता हो जाती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उपभोक्ता ऑलरेडी उसकी कीमत के बारे में परिचित रहते हैं, तो ऐसी दशा में बहुत कम चांसेस रहते हैं कि मूल्यों में जो है वो उतार चढ़ाव बना रहे। तो नेक्स्ट वन इज़ हेल्दी कंपटीशन, और जो मध्यस्थ होते हैं उनके बीच में एक बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण होता है, और किसी तरह का कोई भ्रम आपस में उनके कॉम्पिटिटर्स में नहीं रहता है। नेक्स्ट विल सी इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी एंड नेशन, यानी समाज और राष्ट्र के लिए विज्ञापन का क्या महत्व है। तो फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी रोजगार वृद्धि का ये बहुत बड़ा साधन है। देखिए एडवर्टाइजिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनता जा रहा है, जहाँ पर बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है कि किस तरह से क्रिएटिव तरीके से एक एडवर्टीजमेंट को बनाया जाना चाहिए, किस तरह से उन्हें विभिन्न माध्यमों के द्वारा कंज्यूमर तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो ये एक तरह से रोजगार में वृद्धि का काम भी करता है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, और ये समाज में जीवन के स्तर को उच्च करने में भी मदद करता है। हेल्दी कंपटीशन इन मार्केट, और देश में जो मार्केट में ये जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है उसका निर्माण होता है विज्ञापनों के माध्यम से, क्योंकि सभी जो है उत्पादक, सभी मार्केटियर्स अपने अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं, और जो कंज्यूमर्स अपने स्वतंत्र मस्तिष्क से उसका डिसीजन लेता है, तो इसमें किसी तरह का कोई भ्रम इत्यादि की संभावना नहीं रहती है। तो नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, किसी भी देश का आर्थिक विकास करने में भी यह एडवर्टाइजिंग बहुत सहायता करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की जानकारी कंज्यूमर्स तक पहुंचेगी, कंज्यूमर्स उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और इस तरह से मनी का जो रोटेशन है वो स्पीड अप हो जाता है, और इससे उस देश का आर्थिक विकास संभव हो पाता है। तो नेक्स्ट वन इज एक्सिलरेटर ऑफ सिविलाइजेशन, और इवन इतना भी कहा जाता है कि ये सभ्यता के विकास में भी जो है विज्ञापन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू न्यूज़पेपर्स, यहाँ पर आप इसे एस पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर्स, यानी जो हम देखते हैं कि अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में जो भी विज्ञापन आते हैं, तो उन विज्ञापनों के माध्यम से ही उन न्यूज़पेपर्स की इतनी आय होती है, तभी तो न्यूज़पेपर हमें बहुत ही कम प्राइस में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो है एक तरह से न्यूज़पेपर्स के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट का काम करते हैं ये सभी विज्ञापन। तो आज हमने पूरा देखा कि विज्ञापन क्या होते हैं, उसके क्या क्या महत्व होते हैं। थैंक यू।